जो कानून की रक्षा करते हैं, क्या वही प्रेम प्रसंग में लिप्त होकर के अपनी जान गंवा बैठते हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस क्राइम स्टोरी में। यूपी के यहाँ से ये एक स्टोरी है जो जालौन ज़िला है, कुठोन थाना, वहाँ से शुरू होती है। बता रहे हैं कि एक मामला है 2025 नवंबर और दिसंबर का, कि इसके अंदर इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत हो जाती है और मीनाक्षी जो होती है कांस्टेबल, वो उनके कमरे से भागती हुई जाती है। आखिर वजह क्या थी? क्या अपनी सर्विस रिवॉल्वर से क्या थाना इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी थी? ऐसे तमाम कई ऐसे प्रश्न, कई ऐसे सवाल जो आज खड़े करते हैं अपने आप में बुनियादी तौर पर कि क्या रियलिटी के अंदर, पुलिस के अंदर भी धैर्य नाम की कोई वस्तु या कोई चीज़ नहीं है। चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। यूपी का ये थाना जहाँ पर बहुत से पुलिस के स्टाफ काम करते हैं, सब कुछ सही चल रहा है। मीनाक्षी भी वहाँ पर कांस्टेबल की हैसियत से अपनी नौकरी कर रही है, थाना अधिकारी है। अब जहाँ पर आपको पता है कि थाना अधिकारी होते हैं तो कांस्टेबल्स को उनके मन के मुताबिक चलना पड़ता है, सारा कुछ वो ड्यूटी वगैरह तय करते हैं क्योंकि वो थाने के मुख्य प्रभारी होते हैं। ऐसे में उनकी ड्यूटी भी बनती है कि वो कैसे भी करके अपने जो थाने में जो स्टाफ है उनकी अच्छे से देख रेख करें, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत ना आए। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मीनाक्षी कांस्टेबल की एंट्री होती है थाने के अंदर। देखने में अच्छी खासी, बहुत अच्छी बात ये भी चली, सूत्र ये भी कहते हैं, वायरल पोस्ट है। अब इनके बारे में तो अब क्या ही कहा जाए, हम इन सभी कथनों का सत्यता की जांच का ये विषय है, हम इनकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जो सुनने में आया है, सूत्र ये कहते हैं कि मीनाक्षी ने थाना क्षेत्र के अंदर जितने भी कांस्टेबल थे उनसे प्रेम प्रसंग किया। इसी बात से नाराज होकर के एसएचओ साहब ने खुद को गोली मार ली। उनकी पत्नी ने एफआईआर भी दर्ज की और बताया कि इस प्रकार का जो कृत्य है वो किया गया है, तो उसके बाद में सज़ा भी होती है और उसके बाद में कोर्ट है जो संज्ञान भी लेता है कि थाने में भला इस प्रकार की लापरवाही का क्या ही कारण रहा होगा। मीनाक्षी जब थाने में एंटर करती है तब सभी उससे ताल्लुकात रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखने में सुंदर और लंबी चौड़ी कद काठी और सब कुछ एकदम सही। उसे हमेशा ड्यूटी से बचाने के लिए हर कोई प्रयास करता था, चाहे वो एएसआई हो, चाहे वो पुलिस का मित्र हो, चाहे वो चाय की दुकान का व्यक्ति हो, तो उसको इन्फॉर्म ज़्यादा दिया करता था। इसलिए थाने में जो उसकी एवज थी, जो थाने में उसका विचार था, वो कहीं ना कहीं उत्तम बनता हुआ दिखाई दे रहा था। वो थाने में अपने आप को अलग फील करती थी क्योंकि सभी उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे और आगे पीछे घुमा करते थे। और एसएचओ साहब जो थाने का प्रभारी होता है, उनकी नज़दीकियों के किस्से थाने के अंदर अंदर होने लगे थे। संस्थान चाहे थाना हो या हॉस्पिटल्स हो, कोई हो, लेकिन यहाँ पर भी गुटबाजी देखने को मिलती है। तो थाने में भी एक ऐसी गुटबाजी, एक सक्रिय थी जो ये देख रही थी कि रियलिटी के अंदर क्या चल रहा है। थाने के कैबिन में जाना और कैबिन के अंदर बातें करना और उसके बाद में कामकाज न करना, ना नाइट ड्यूटी हो उस ड्यूटी से बचना, और ऐसे गर्मी भीड़ भाड़ इलाके में जहाँ पर थाना अधिकारी ड्यूटी देते हैं उस ड्यूटी से हमेशा मीनाक्षी है जो बच जाया करती थी। इसी बात से हैरान और परेशान होकर के जो बाकी के जो कांस्टेबल महिलाएं थी, साथी थे, वो ये कहा करते थे कि यार मीनाक्षी, तुम्हारे बहुत मज़े हैं, तुम्हें किसी भी हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई पीएम करवाना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो रात को ही पीएम करवाने के लिए दौड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि हमें जो ड्यूटियाँ होती है वो निभानी पड़ती है। इस पर मीनाक्षी कहती कि देखो जी, मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इन्जॉय है। वो हल्की सी मुस्कान दे करके सबको ये रिप्लाई करते हुए निकल जाया करती थी। ऐसे में जो सूत्र है, जो वायरल पोस्ट है, वो ये भी कह रही है कि मीनाक्षी के वहाँ के अंदर जितने भी स्टार लगे हुए थे या फिर हेड कांस्टेबल थे, उनके साथ उनके प्रेम प्रसंग के किस्से चल रहे हैं। यानी कि वो सबके साथ मिल के चला करती थी। जब एक होता है नॉर्मली अपने व्यवहार से मिल के चलना, एक होता है अपने प्रेम प्रसंग में उसके आगे नतमस्तक होकर के आगे चलना, नतमस्तक होकर के आगे चलना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा क्राइम है कि जिस किसे भी देखें तो वहाँ से उस गलियों में होकर के हम निकलते चले गए जनाब, हमारा क्या कसूर था, हम तो इतने खूबसूरत थे। ऐसे में बहुत सी प्रॉब्लम्स थाने में क्रिएट होती गई। मीनाक्षी के किस्से लोगों के घरों तक पहुंचना शुरू हो गए। थाने के बाहर अमूमन तौर पर देखा होगा आपने, चाय की दुकान होती है, कुछ थानों में थाने के अंदर होती है, वहाँ पर भी
जो किस्से हैं वो किस्से लगातार इनके चलते हुए सुनते हुए दिखाई देने लगे लोगों को। अब बात बिगड़ती कहाँ है? बात यहाँ बिगड़ती है कि जो थानाधिकारी है अरुण, वो एक दिन मीनाक्षी को अपने कैबिन में बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तेरा व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ऐसे में तुम किसी और से बातचीत करती हो, ये करती हो, तो ये मुझे सहन नहीं होगा। ऐसे मैं तुम मेरे ही थाने में रहकर तुम और किसी से बात करती हो, ठीक नहीं है। सूत्र जो कह रहे हैं कि मीनाक्षी ने हो सकता है कि सामने से रिप्लाई किया हो, उसको उत्तर दिया हो कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है, तो कुछ प्रूफ दिखाया होगा। इसी बात से नाराज़ होकर के हर्ट हो गया, और हर्ट होने से अरुण जो थाना अधिकारी थे अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके खुद को गोली मारती। अब खुद को जब गोली मारती है तो एक आवाज़ आती है, और मीनाक्षी उसी कैबिन से चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। अब थाने के जो बाकी लोग थे वो देखते हैं कि क्या, उन्होंने अंतिम में देखा कि अरे मीनाक्षी बाहर निकली है चिल्लाते हुए, क्या हुआ थाने में? इस प्रकार उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, हॉस्पिटल्स के लिए पहुंचाया गया। अमूमन तौर पर जो पुलिस दूसरों की मदद के लिए जाती है, वो आज खुद ही दूसरों की मदद के लिए मोहताज थी, क्योंकि वो थाना तो एकदम पूरी तरह से सन रह गया। हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया गया। ऐसे में जो एसएचओ साहब की घरवाली थी, पत्नी थी, वो भी आए, बच्चे आए, देखने आए, तो उनकी मौके पर मौत हो चुकी थी। और ऐसे कि विवाद वहाँ से एक ऐसा, साहब हम तो बैठे थे सभी, मीनाक्षी जो है अंदर से चिल्लाते हुए निकली। एक कैबिन के अंदर मीनाक्षी और साहब दोनों ही थे। पिछले 10-20 मिनट से पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या बात हुई। एफआईआर दर्ज करवाई पत्नी ने, और उसके उपरांत सज़ा भी होती है। और प्रेम प्रसंग का जो किस्सा है वो बाद में बहुत ख़तरनाक चलता है। ऐसे में इस थाने के 2025 में ये बातें बहुत शुरू हुई थी कि भाई ऐसा क्या हो गया कि थाने के अंदर जो रक्षक है वही आपस में प्रेम प्रसंग के चलते खुद को गोली मार सकते हैं, थानाधिकारी खुद को गोली मार सकते हैं। कमाल की बात है। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत निंदनीय और बहुत गलत हुआ। क्राइम कहीं भी हो सकता है, चाहे वो थाना हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी क्षेत्र हो, क्राइम किसी भी जगह हो सकता है। क्राइम को जन्म लेने के लिए जगह, स्थान, ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सावचेत रहें, सतर्क रहें। कल फिर मुलाकात करेंगे नई स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।